गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12 क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम सभी इस चैप्टर में जानेंगे कि रोग क्या है और मनुष्य स्वस्थ कैसे रहता है। स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, इस दुनिया में जो बीमारी है वह बीमारी कौन कौन से हैं, उसके कैसे उपचार होगा, उसका लक्षण क्या होगा, ये सारी जानकारी हम लोग को इस चैप्टर में मिलेगी। और इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात जानते हैं कि सबसे पहले कि स्वास्थ्य क्या होता है। मतलब कि हम लोग का शरीर जो होता है किस तरह से अच्छा कहा जाएगा, हम लोग किस तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना, यानी इसका परिभाषा WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिया गया था कि जब मानव चाहे मनुष्य जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक हो यानी अच्छा हो और उसे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो तो उसे हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य उसी समय स्वस्थ हो सकता है जिसे शारीरिक रूप से यानी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मानसिक रूप से मतलब कि वह पागल ना हो, मेंटली ना हो। और सामाजिक रूप से यानी समाज में कोई व्यक्ति उसे हीन भाव से ना देखे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को छुआछूत की जैसे नज़र से देखता है, कोई किसी के संपर्क में नहीं जाता है, तो उस स्थिति में भी मनुष्य काफ़ी जो होता है विचलित हो जाता है। उसे काफ़ी अपने अंदर से बहुत फीलिंग आती है ऐसी कि वो समझता है कि समाज में मेरा कोई जगह ही नहीं है। तो उसी को हम लोग सामाजिक बोलते हैं। जैसे समाज में छुआछूत जैसे कुष्ठ हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसके वजह से लोग किसी के समीप नहीं जाते हैं, जिसे उसका बहिष्कार करने जैसा मतलब निकालते हैं। तो उसी को हम लोग सामाजिक पीड़ा कहते हैं। यानी समाज में जब उसको काफ़ी दिक्कत होने लगती है तो उसे सामाजिक पीड़ा कहते हैं। तो सामाजिक पीड़ा से भी अलग और उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, यानी हमारे शरीर में कोई प्रकार की कठिनाई ना हो, घाव से दर्द ना हो, बुखार से दर्द ना हो, यानी हर तरह से हमारे शरीर में कोई पीड़ा ना हो तो उसे हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। और ये जो परिभाषा दिया था WHO दिया था, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ जो होती है लाभ भी होती है कि अच्छे स्वास्थ्य अगर किसी मनुष्य को रहता है तो वो क्या क्या फायदा उठा सकता है, उसे क्या क्या लाभ मिलता है। तो अच्छे स्वास्थ्य में पहला है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, अन्य व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी क्षमता वाले होते हैं। हर काम जो होते हैं वे अपना काम स्वयं कर लेते हैं अन्य व्यक्तियों की तुलना में। माने उनमें काफ़ी इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिससे वे हर तरह से हर अन्य व्यक्ति से वे आगे निकल जाते हैं। दूसरे नंबर है अच्छे स्वास्थ्य वाले जो व्यक्ति है ना, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेंगे, हिस्ट पुष्ट लगेंगे। उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर काफ़ी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है, काफ़ी वे चमक जैसी चेहरे पर होती है। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। जहाँ रहते हैं वह एक्टिव रहते हैं, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की आलस नहीं होता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य मनुष्य जो है ना उत्पादन को बढ़ाते हैं और आर्थिक समृद्धि को भी उत्पन्न करते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो बहुत ज़्यादा कार्य करता है और कार्य करने से जो होता है सामान उसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही उससे ज़्यादा आर्थिक मदद भी मिलेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति इसमें भी मदद करते हैं। आगे का पॉइंट है कि माता और शिशु के मृत्यु दर में कमी आती है। अगर स्वस्थ मनुष्य होता है तो जो माता होती है और जो नवजात शिशु होते हैं उनके मरने की जो दर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आगे है कि स्वस्थ व्यक्ति का जीवन काल जो होता है ना काफ़ी लंबा हो जाता है। वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा दिन इस धरती पर टिके रहता है, बना रहता है, अर्थात उनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यक्ति जो होते हैं ना समाज कल्याण में अधिक प्रभावशाली होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति होते हैं जो समाज के देख रेख में,
समाज के कोई अलग से कार्य करने में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे समाज कल्याण में काफ़ी सुधार होता है। फिर आगे है, स्वस्थ व्यक्ति जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ होती है उसका आसानी से वे डट कर मुकाबला करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसको सामना करने में अन्य व्यक्तियों के तुलना में ज़्यादा सक्षम होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना, परिवार के कल्याण में काफ़ी मदद करते हैं। स्वस्थ अगर व्यक्ति रहता है तो अपने परिवार को हर आवश्यकताओं की पूर्ति को क्या करता है, ध्यान में रखकर वो पूरा करता है। परिवार में जो भी कमी होती है वे अगर स्वस्थ रहेगा तो कहीं न कहीं से मेहनत करके अपने परिवार का देखरेख जरूर करता है। अब आगे, स्वस्थ व्यक्ति जो है ना, जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, और वह हर तरह से अपने जीवन को खुशहाल जीता है। तो इस तरह से ये जो है ना अच्छे स्वास्थ्य के लाभ है। हम आप लोग को यहाँ पर आज स्वास्थ्य का डिफरेंशन और स्वास्थ्य होने वाले लाभ, अब कुछ ऐसे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें होती है जिसको अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे, अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन कारकों में पहला है आनुवांशिक विकार, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है जीवन शैली। तो आनुवांशिक विकार क्या है, तो किसी भी मनुष्य में यानी उसको जन्म से ही उसके गुणसूत्रीय विकार के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग आनुवांशिक विकार कहते हैं। यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अगर उसके माता पिता में कोई रोग होता है और वह आनुवांशिक होता है तो वह रोग उसके बच्चे में भी क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो वैसे रोग को हम लोग आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो इस तरह से भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। दूसरा है संक्रमण। कुछ जैविक कारक होते हैं। जैविक कारक में जैसे आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गए, ये सब हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं और इनके कारण हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लोग संक्रमण कहते हैं। तो ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जीवन शैली, जीवन शैली का मतलब कि हमारे रहन सहन पर, खान पान पर भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसा हम लोग खान पान रखेंगे वैसे ही हमारे शरीर जो होगा कार्य करेगा। जैसे हम लोग रहेंगे वैसे ही हमारे शरीर कार्य, उसके शरीर के अन्य अंग कार्य करेंगे। तो हमारे रहन सहन और खान पान पर भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य जो हैं निर्भर होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। अब कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत आवश्यकता है, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमें जरूरी है उसको ध्यान में रखना है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुख्य 6 बातें जरूरी है। उनको हम लोग पहले नंबर पर लेते हैं संतुलित आहार, दूसरा नंबर है स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यायाम एवं विश्राम, और सबसे लास्ट में व्यसन। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको हम लोग बारी बारी से करके हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट होगा बट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग अगर अच्छा ये वीडियो लगता है तो इसे कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होता है तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसल्ट करें, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।